हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्समार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल। साथियों, आज भारतीय संविधान के 201 प्रश्न क्लास में करेंगे जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इंडियन पॉलिटी का ये टॉप 201 एमसीक्यू क्वेश्चन आपको अंत तक देखना है। इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं पूछा जाएगा। सभी एग्जाम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट क्लास है, तो अंत तक देखना है। ग्रुप डी से लेकर यूपीएससी तक के सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास। तो चलिए बिना देरी किए क्लास को शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन। साथियों, ये क्वेश्चन जो है बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है और अब तक कई बार परीक्षाओं में रिपीट हो चुका है। तो सभी साथी फटाफट से क्लास को एक लाइक कर दीजिए। क्लास अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। आप में से कोई भी साथी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, इससे आपको सारे क्लासेस की नोटिफिकेशन आएगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मूल अधिकारों का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है या किया जाता है? तो देखिए, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का उल्लेख संविधान के भाग 3 में किया गया है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भाग 3 में। अगर आपसे पूछे कि मूल अधिकारों का वर्णन कितनेवें अनुच्छेद में है, तो साथियों याद रखना अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 में मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया है। एक चीज़ और याद रखना, अगर आपसे पूछे कि मूल अधिकार भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है, तो याद रखिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका के संविधान से। नेक्स्ट है, भारतीय संप्रभुता का निवास स्थल या फिर भारतीय संप्रभुता किसमें निहित है? तो देखिए, भारत की जो संप्रभुता है वो साथियों भारत की जनता में निहित होती है। तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया, यानी भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? तो देखिएगा, भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और अगर आपसे पूछे भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, तो देखिए संपूर्ण भारत में 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। जिस दिन संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी को, इसीलिए 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे मनाया जाता है। और जिस दिन संविधान को अपनाया गया था यानी 26 नवंबर को, इस दिन क्या मनाया जाता है साथियों? तो संविधान दिवस, विधि दिवस या कानून दिवस, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान में राज्य द्वारा किस आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान है? तो राइट आंसर है देखिए 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बीच के बच्चों को। आज का अगला क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की अंतरात्मा किसे कहा है? तो देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, इन्होंने संविधान की अंतरात्मा किसे कहा था? तो याद रखिए फंडामेंटल राइट्स को यानी मूल अधिकार को। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में कौन निर्विरोध निर्वाचित हुए? यानी इनमें से कौन से वो राष्ट्रपति थे जो कि निर्विरोध चुने गए थे? तो देखिए राइट है ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी जो कि निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति थे। अब तक भारत में कितने व्यक्ति उप प्रधानमंत्री के पद पर कार्य कर चुके हैं? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा 8 व्यक्ति। एक चीज याद रखना, पूछा जाता है क्वेश्चन कि भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो याद रखिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। एक चीज और याद रखना, आप बोलोगे सर अभी उप प्रधानमंत्री क्यों नहीं है? देखो, उप प्रधानमंत्री पद का उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं किया गया है। अगर आवश्यकता पड़े तो वो सामूहिक मंत्रिमंडल के या फिर संसद की अनुशंसा या सिफारिश के आधार पर किसी भी व्यक्ति को बनाया जा सकता है उप प्रधानमंत्री। ठीक है, लेकिन इसका प्रावधान संविधान में कहीं भी नहीं है। आज का अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2004 में लोक सुधार समिति ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इस समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है पीसी होटा ने। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में दल बदल विरोधी अधिनियम पारित किया गया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजीव गांधी के समय में। याद रखिएगा राजीव गांधी सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बने थे। यानी अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि अब तक सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त होने वाले प्रधानमंत्री कौन रहे, तो राजीव गांधी जी। आज का ये क्लास देख लीजिए आप लोग साथियों, संविधान से आपका एक भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में नहीं छूटेगा। 100% क्लिक कर ले लीजिए। देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन तथा भत्ते दिए जाते हैं किससे?
तो याद रखिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन या भत्ता जो दिया जाता है वो भारत की संचित निधि से दिया जाता है। इसके अलावा भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, इन सभी को जो वेतन दिया जाता है वो भारत की संचित निधि से ही दिया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने या फिर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में एक अध्यक्ष तथा कितने सदस्य होते हैं? तो देखिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में एक अध्यक्ष तथा कितने सदस्य होते हैं? तो 4 सदस्य, कुल मिलाकर 5 होते हैं, एक अध्यक्ष और 4 सदस्य राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में। और राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 10 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन है संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण फ्रांस के संविधान से ग्रहण किया है? तो देखिए करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। गणराज्य व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व संबंधी सभी आदर्श ये फ्रांस के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया है। अगला है निर्माताओं ने कौन सा लक्षण कनाडा के संविधान से ग्रहण किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, एक सशक्त केंद्र वाली संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था जो है ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ये तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला है संसद द्वारा राष्ट्रीय संकट का अनुमोदन करने की समय सीमा क्या है? तो देखिए संसद द्वारा राष्ट्रीय संकट का अनुमोदन करने की समय सीमा क्या है? तो याद रखिए 1 महीने, 1 मास। आज का अगला क्वेश्चन है भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है? तो देखिए राइट आंसर होगा साथियों बहुदलीय व्यवस्था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। सामान्यतः संसद के 1 वर्ष में 3 अधिवेशन होते हैं, निम्न में से कौन सा असत्य है? तो देखिए संसद का 3 अधिवेशन में से एक बजट सत्र होता है, एक शीतकालीन सत्र होता है और एक मानसून सत्र होता है, लेकिन बसंत सत्र नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी गलत है, यही राइट आंसर होगा। अगला संविधान में संशोधन का लक्षण किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? तो देखिए संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत जो है साथियों संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है और इसको दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ग्रहण किया गया है। याद रखिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? तो देखिए भारत में प्रथम आम चुनाव 1951-52 में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय नागरिकों को मतदान का अधिकार किस आधार पर प्रदान किया गया है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आयु के आधार पर। पहले 21 वर्ष था, फिर उसको 61वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। यानी 18 वर्ष से कम आयु के लोग वोट नहीं कर सकते हैं, कम से कम 18 वर्ष होना ही चाहिए। तो ये आयु के आधार पर निर्भर है, राइट होगा ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से किस श्रेणी के व्यक्तियों को डाक द्वारा मतदान का अधिकार है? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विदेश में बसे भारतीय मूल के लोगों को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का अगला क्वेश्चन है भारत का महान्यायवादी कब तक पद धारण कर सकता है? तो देखिए भारत के जो महान्यायवादी होते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जिसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 76 के में किया गया है। तो देखिए ये कब तक पद धारण कर सकते हैं? तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी जब तक भारत के राष्ट्रपति चाहें, ऑप्शन नंबर ए। अगला है भारत की निर्वाचन व्यवस्था किस देश की निर्वाचन व्यवस्था पर आधारित है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत की जो निर्वाचन व्यवस्था है वो किस देश की निर्वाचन व्यवस्था पर आधारित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन की। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसे मतदान का अधिकार प्राप्त है? तो देखिए मतदान यानी वोट करने का अधिकार किसे प्रदान है? तो राज्य का नागरिक, राज्य का कोई भी नागरिक नहीं, राज्य के वयस्क नागरिक, यानी जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है वही मतदान कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण किया है? तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संसदीय व्यवस्था। नेक्स्ट है संघीय मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो राइट आंसर होगा साथियों लोकसभा के प्रति, ऑप्शन नंबर बी। अगला है भारत में नए राज्य की स्थापना किसकी अनुमति से की जा सकती है? यानी भारत में अगर नए राज्य की स्थापना करना हो तो उसके लिए किसकी अनुमति लेनी चाहिए? तो याद रखिए संसद की अनुमति होनी ही चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन दार्शनिक राष्ट्रपति माना जाता है? तो करेक्ट आंसर है साथियों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को, ऑप्शन नंबर बी। किस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश की। अगला है यदि नए राज्य की स्थापना की जाए तो संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करना पड़ेगा? तो करेक्ट है प्रथम अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है
जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में कब शपथ ली थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा 15 अगस्त 1947 को। आज का अगला क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में सबसे अधिक अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार किए गए थे? तो देखिए राइट है, नरसिम्हा राव के समय में। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? तो देखिए भारत के संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय को, यानी सुप्रीम कोर्ट को। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद जिसका गठन अक्टूबर 1998 में किया गया, इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो साथियों राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता कौन करते हैं? भारत के प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की योजनाओं के उद्देश्य का आधार क्या है? तो साथियों ध्यान दीजिए, भारत की योजनाओं के उद्देश्य का आधार ये है कि या फिर आधार क्या है? तो याद रखिएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बी। आज का अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति था? तो देखिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जाकिर हुसैन। पंचायती राज की सबसे निचली इकाई कौन सी होती है? तो ध्यान से देखिएगा साथियों, पंचायती राज की सबसे निचली इकाई क्या होता है? तो ग्राम पंचायत। और सबसे ऊपरी इकाई अगर पूछे तो जिला परिषद, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, संविधान की 10वीं अनुसूची किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? तो करेक्ट है 52वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, और इसका संबंध किससे है? तो दल बदल कानून से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निचली फौजदार अदालतों के शिखर पर कौन सी अदालत है? यानी सबसे निचली अदालत कौन सी होती है? तो देखिए सबसे निचली होती है सेशन जज की अदालत। उसके बाद होता है दूसरे नंबर पे जिला जज का अदालत। उसके बाद होता है राज्य का उच्च न्यायालय तीसरे नंबर पर। और इसके ऊपर होता है साथियों सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, सेशन जज का अदालत। आज का अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने अभी तक पंचायत राज लागू नहीं किया है? तो देखिए करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी, नागालैंड ने। निम्न में से किस संघीय क्षेत्र में 2 स्तरीय पंचायती राज है? तो करेक्ट है देखिए दादर तथा नागर हवेली में। ऑप्शन नंबर डी। अगला है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था? तो करेक्ट है 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। प्रथम बार राज्यसभा का गठन कब किया गया? तो देखिए पहली बार राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को किया गया था। याद रखना बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किसे भारत के संविधान का पिता माना जाता है? तो साथियों भारत के संविधान का पिता डॉक्टर BR अम्बेडकर को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, पंचायती राज किस विचारधारा पर आधारित है? तो देखिए पंचायती राज जो है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर आधारित है साथियों। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला है, भारत के संविधान के भाग 3 को जो कि मौलिक अधिकारों से संबंधित है, इसको क्या कहा गया है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। भारत का मेग्ना कार्टा और संविधान की आत्मा, ये दोनों ही कहा जाता है साथियों भाग 3 को, जो कि मौलिक अधिकार से संबंधित है। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में दी गई कुल भाषाओं की संख्या कितनी है? तो देखिए संविधान के 8वीं अनुसूची में कुल भाषाओं की संख्या भी है 22। ऑप्शन नंबर ए 22। निम्नलिखित में से कौन सी 4 भाषाएं संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित की गई हैं? तो देखिए इनमें से कौन सी 4 भाषाएं? तो ऑप्शन नंबर ए, बोडो, मैथिली, संथाली तथा डोगरी, ये जो है चारों भाषाएं संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, लोकसभा को अनिश्चित काल के लिए कौन स्थगित कर सकता है? तो देखिए ध्यान से, लोकसभा को अनिश्चित काल के लिए कौन स्थगित कर सकता है? तो स्पीकर यानी लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर सी। लोकसभा को उसके निर्धारित कार्यकाल से पूर्व संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा भंग किया जा सकता है? तो देखिए राइट होगा अनुच्छेद 85 का खंड 2 के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। कितनी बार लोकसभा को उसके निर्धारित कार्यकाल से पूर्व भंग किया गया है अभी तक? तो याद रखिएगा अभी तक 6 बार। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों ये। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत रत्न, पद्मश्री इत्यादि अलंकृत उपाधियों की स्थापना की गई है? तो देखिए राइट आंसर है अनुच्छेद 18 में। ऑप्शन नंबर बी। और अनुच्छेद 18 का 1 में उपाधियोकांत के बारे में भी बताया गया है, याद रखना। अगला, भारत के कितने राज्यों में विधान परिषदें हैं? तो देखिए भारत के कुल कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो 6 राज्यों में। ऑप्शन नंबर सी राइट है। प्रशासनिक प्राधिकरण के निर्णय के विरुद्ध कोई भी पीड़ित सरकारी कर्मचारी किसके सम्मुख अपील कर सकता है? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय के सम्मुख। अगर कोई भी प्रशासनिक प्राधिकारी, ठीक है, कोई भी निर्णय या विरुद्ध से उसको शिकायत है या पीड़ित है,
तो वो सरकारी कर्मचारी जो है साथियों, यानी जो सरकारी नौकरी करता है वो याद रखिए सर्वोच्च न्यायालय के सामने अपना अपील कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है प्रथम अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना कब की गई? तो देखिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1979 में। साथियों क्लास आपको बिल्कुल सुपर फास्ट करवा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है संसद द्वारा पारित विधेयक पर राष्ट्रपति किस प्रकार की वीटो का प्रयोग कर सकता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी प्रकार की वीटो का, सीमित वीटो, स्थगन वीटो और जेबी वीटो। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है? तो देखिए करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार ये सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। तो करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए न्यायिक पुनः अवलोकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान लोकसभा में सीटों का बंटवारा किस जनगणना के आधार पर किया गया है? तो देखिए वर्तमान में लोकसभा में जो सीटें बांटी गई हैं ये साथियों 1971 के जनगणना के आधार पर बांटा गया है और ये कब तक वैसा ही रहेगा? तो 2026 तक, याद रखना। आज का अगला क्वेश्चन है किस विधेयक द्वारा सरकार को राजस्व एकत्रित करने का अधिकार प्रदान किया जाता है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वित्त विधेयक के द्वारा। नेक्स्ट है बम्बई, मद्रास तथा कलकत्ता उच्च न्यायालयों की स्थापना कब की गई थी? तो राइट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर डी 1861 में। और इनमें से सबसे पहले किसका हुआ था? बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में से तो कलकत्ता उच्च न्यायालय का, याद रखना। अगर आपसे पूछे सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है तो कलकत्ता उच्च न्यायालय। नेक्स्ट है पहली बार किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? तो पहली बार साथियों राष्ट्रपति शासन 1952 में लागू किया गया था। कहाँ पर? तो पंजाब में, याद रखना। और भारत के राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं, याद रखिएगा। जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने कब स्वीकार किया था? तो देखिए राइट है 22 जनवरी 1947 को। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन था? अभी मैंने बताया 1979 में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना की गई थी। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिए काका केलकर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है निम्न भाषाओं में से किस भाषा को क्लासिकल भाषाओं की श्रेणी में रखा गया है? तो करेक्ट है तमिल भाषा को साथियों, ऑप्शन नंबर बी। किस राज्य में सूचना का अधिकार प्रयोग सर्वप्रथम किया गया? तो देखिए सूचना अधिकार का प्रयोग सर्वप्रथम किस राज्य में किया गया था? तो राइट है ऑप्शन नंबर ए राजस्थान में। किसी राज्य में सर्वप्रथम या किस राज्य में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था? अभी मैंने बताया 1952 में पंजाब में, है ना, तो पंजाब करेक्ट होगा। नेक्स्ट है स्पीकर किस समिति का पदेन सभापति होता है? तो स्पीकर यानी लोकसभा अध्यक्ष किस समिति का पदेन सभापति होता है? याद रखिएगा नियम समिति का, ऑप्शन नंबर बी। किस राष्ट्रपति की मृत्यु अपने कार्यकाल पद पर रहते हुए हुई थी? तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों का, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन और डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद, इन दोनों राष्ट्रपतियों की मृत्यु उनके कार्यकाल में ही हो गई थी। स्पीकर की अनुपस्थिति में यानी लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो याद रखिएगा साथियों लोकसभा का उप स्पीकर। देखिए संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर। और जब स्पीकर अनुपस्थित हो तो कौन करेगा? तो लोकसभा का उप स्पीकर, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है निम्नलिखित लेखों में से किस लेख का अर्थ आप चाहे तो शरीर ले सकते हैं? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं राज्यसभा के सदस्यों को विधानसभा के सदस्य कैसे चुनते हैं? तो साथियों राइट है ऑप्शन नंबर ए प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा। किस पंचवर्षीय योजना ने भारत में पंचायत राज प्रारंभ करने की सिफारिश की थी? तो देखिए राइट आंसर है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, जो कि 1956 से 61 तक चली थी। आज का अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव किसके द्वारा कराया जाता है? तो राइट है साथियों भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। संविधान केंद्र सरकार की समस्त कार्यकारिणी शक्तियां किसे प्रदान करता है? तो देखिए राइट आंसर है राष्ट्रपति को। निम्नलिखित लेखों में से किस लेख का शाब्दिक अर्थ है आपका अधिकार क्या है? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अधिकार परीक्षा लेख का। आज का अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसने राष्ट्रपति पद ग्रहण करने से पूर्व भारत रत्न प्राप्त किया था? तो करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने। राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित झगड़ों का निर्णय कौन करता है? तो यहाँ करेक्ट आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए?
तो राइट है साथियों, ऑप्शन नंबर बी, कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, अधिकतम कोई भी आयु सीमा नहीं है। किस राजनीतिक दल को हाल ही में राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्रदान की गई है? तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों को, बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल को। आज का अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति पद पर आसीन होने का गौरव प्राप्त हुआ है? तो देखिए किस मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति पद पर आसीन होने का गौरव प्राप्त हुआ है? तो करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए, न्यायाधीश एम हिदायत उल्लाह जी को, ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने की अधिकतम आयु सीमा कितनी है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोई भी सीमा नहीं। मैंने बताया आपको न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष और अधिकतम कोई भी आयु सीमा नहीं है। मंत्रिमंडल सचिवालय किसके अधीन है? तो मंत्रिमंडल सचिवालय किसके अधीन काम करता है? तो प्रधानमंत्री के अधीन, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, भारत की सर्वप्रथम चलती फिरती अदालत का शुभारंभ कहाँ हुआ था? तो देखिएगा, भारत की सर्वप्रथम चलती फिरती अदालत का शुभारंभ हरियाणा में हुआ था साथियों, ऑप्शन नंबर डी। शिशुओं के अधिकारों के संरक्षण से संबंधित राष्ट्रीय आयोग का सभापति कौन है? तो राइट आंसर है शांता सिन्हा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, संविधान लागू होने के उपरांत किस मौलिक अधिकार पर सबसे अधिक मुकदमेबाजी हुई थी? तो देखिए, संविधान लागू होने के उपरांत किस मौलिक अधिकार पर सबसे अधिक मुकदमेबाजी हुई थी? तो राइट है संपत्ति के अधिकार को, संपत्ति के अधिकार में याद रखिए। देखिए, संपत्ति का अधिकार जो है इसको साथियों 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर वैधानिक अधिकार बना दिया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। और ये वर्तमान में संविधान के अनुच्छेद 300 का क या ए में वर्णित है, और वर्तमान में ये कानूनी अधिकार यानी वैधानिक अधिकार है। अगला है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को संविधान के हृदय तथा आत्मा की संज्ञा दी? तो यहाँ आपका करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, संविधान संरक्षण के अधिकार को। किसकी सिफारिश पर भारत की संचित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान दी जाती है? तो देखिए, राइट आंसर होगा वित्त आयोग की सिफारिश पर, ऑप्शन नंबर बी। वित्त आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया जाता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, देखिए, निवारक निरोध अधिनियम किस अधिकार पर प्रतिबंध लगाता है? तो करेक्ट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर सी, स्वतंत्रता अधिकार पर। अगला क्वेश्चन है, शोषण के विरुद्ध अधिकार या शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत क्या है, क्या बताया गया है? तो देखिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत ये सभी बातें बताई गई है, ऑप्शन नंबर डी। जैसे कि मनुष्य के क्रय विक्रय पर प्रतिबंध लगाया गया है, बेगार पर प्रतिबंध है, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों इत्यादि पर काम करने पर प्रतिबंधित किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। भारत का नागरिक बनने के लिए निम्न में से कौन सी शर्त गलत है? तो देखिए, भारत का नागरिक बनने के लिए कौन सी शर्त गलत है? तो ऑप्शन नंबर सी, संपत्ति अर्जन तथा नागरिकता। बाकी देखिए, भारत का नागरिक बनने के लिए जन्म द्वारा नागरिकता ये तो है, वंशानुगत नागरिकता ये भी है, और नगरीकरण द्वारा नागरिकता ये भी है, नागरीकरण द्वारा नागरिकता ये भी है, लेकिन संपत्ति अर्जन के द्वारा नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। मान लेते हैं कोई अमेरिका से आकर भारत में बहुत ज़्यादा संपत्ति खरीद लेता है या फिर अर्जित कर लेता है, तो उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी? नहीं, याद रखिए ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, राज्यों को भाषा के आधार पर गठित करने हेतु 1948 में गठित प्रथम आयोग अध्यक्ष कौन था? तो देखिए, राज्यों को भाषा के आधार पर गठित करने हेतु 1948 में गठित प्रथम आयोग अध्यक्ष कौन था? तो देखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जस्टिस M.K. धर। चलिए, अगला क्वेश्चन है, इस समय संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो मैंने आपको बताया अभी कानूनी अधिकार, ऑप्शन नंबर ए। सरकार ने अपृष्यता को समाप्त करने के लिए संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत कार्यवाही की थी? तो राइट है अनुच्छेद 17, अपृष्यता यानी छुआछूत को समाप्त किया गया था साथियों अनुच्छेद 17 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता कौन सी है? तो देखिए, मूल अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति किसके पास है? तो संसद के पास, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, संविधान शोषण के विरुद्ध अधिकार किसे प्रदान करता है? तो देखिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार ये बच्चों को प्रदान करता है संविधान, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों को लागू करने का उत्तरदायित्व किसका है? तो देखिए, मौलिक अधिकारों को लागू करने का अधिकार उच्च न्यायालय और सभी न्यायालयों को है, याद रखिएगा, माफ करना, बिल्कुल हाँ। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी और बी दोनों को। चलिए, आज का अगला क्वेश्चन है, और सभी न्यायालय में आपका उच्च न्यायालय भी आ जाता है। तो देखिए, अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है?
तो मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिएगा व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला है निम्न लेखों में से कौन सा व्यक्ति स्वतंत्रता संरक्षक है? तो निम्न लेखों में से कौन सा एक लेख जो कि व्यक्ति के स्वतंत्रता का संरक्षक से संबंधित है? तो करेक्ट है बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारत में केवल नागरिकों को उपलब्ध है? तो करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी। देखिए, भाषण की स्वतंत्रता, समुदाय और संघ बनाने का अधिकार, बिना शास्त्र शांतिपूर्वक एकत्रित होने की स्वतंत्रता, ये सारे अधिकार भारत के नागरिकों को उपलब्ध हैं। पहली बार प्रस्तावना में संशोधन कब किया गया था? तो देखिए, पहली बार प्रस्तावना में संशोधन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में किया गया था। आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101। संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? तो देखिए राइट है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने का विधि, ये सभी जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग प्रेस की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है? तो राइट आंसर है अनुच्छेद 19 ऑप्शन नंबर सी। अगला है वर्तमान समय में भारत में कुल कितने राज्य तथा संघीय क्षेत्र हैं? तो वर्तमान समय में कुल 28 राज्य हैं और 8 संघीय प्रदेश हैं। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा कहा गया है? तो देखिए राइट है ऑप्शन नंबर सी प्रस्तावना को। संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व के उद्देश्यों को जोड़ने की प्रेरणा कहाँ से मिली है? तो राइट है फ्रांस की क्रांति से। ऑप्शन नंबर ए। संघीय क्षेत्र के दिन, देखिए संघीय क्षेत्रों के दिन प्रतिदिन का प्रशासन कौन देखता है? यानी जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके दिन प्रतिदिन का प्रशासन कौन देखता है? तो करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 ने समस्त देश को कितने भागों में विभाजित किया था? तो राइट आंसर है 14 राज्यों और 6 संघीय क्षेत्र में। याद रखिए वर्तमान में तो 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो बना था 1956 में, उस समय 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। याद रखना। भाषा के आधार पर सर्वप्रथम गठित किए जाने वाला राज्य कौन सा है? तो राइट है ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश, और ये 1956 में ही गठित हुआ था। अगला है 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, किस प्रमुख राजनीतिक दल ने इसका बहिष्कार किया था? तो देखिए राइट आंसर है साथियों मुस्लिम लीग ने। ऑप्शन नंबर डी। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने ढाका में किया था। याद रखना। सन 1600 में अंग्रेजों द्वारा भारत में किस कंपनी का गठन किया गया था? तो करेक्ट है ईस्ट इंडिया कंपनी का। ऑप्शन नंबर बी। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसको दिया गया है? तो देखिए राइट है सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय दोनों को ही। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया था? तो राइट आंसर है साथियों 25 जनवरी 1971 को। नेक्स्ट है संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो देखिए संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो याद रखिएगा 7, और इस समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार पद पर किसकी नियुक्ति की गई थी? तो करेक्ट है डॉक्टर BN राव, जो कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। अगला है राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? अब देखिए राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है, लेकिन उपराष्ट्रपति किसको सूचित करता है? तो करेक्ट है लोकसभा अध्यक्ष को। ऑप्शन नंबर सी। अगला है गोवा को 25वां राज्य का दर्जा कब दिया गया था? तो गोवा भारत का 25वां राज्य कब बना था? तो 30 मई 1987 को। ऑप्शन नंबर सी। सिक्किम भारत का 22वां राज्य कब बना था? तो देखिए राइट है 26 अप्रैल 1975 को। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा साथियों। अगला क्वेश्चन है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना करने वाली समिति का क्या नाम है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति, जिसका संबंध पंचायती राज व्यवस्था से है। न्यायमूर्ति UC बनर्जी आयोग का गठन कब किया गया? तो देखिए क्यों किया गया था? तो साथियों न्यायमूर्ति UC बनर्जी आयोग का गठन गोधरा दंगों की जांच के लिए किया गया था। गोधरा दंगा जो कि गुजरात में हुआ था। अगला गुजरात में 2002 में ये दंगा हुआ था। याद रखिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है मुस्लिम और हिंदू के बीच में। देखिए किसी राज्य में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सामान्यतः अधिकतम कितनी अवधि के लिए लगाया जा सकता है? तो न्यूनतम 6 माह के लिए और अधिकतम 3 वर्ष के लिए। ऑप्शन नंबर सी। अगला है देश के सभी नागरिकों को एक विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान करने की केंद्र सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना है उसका नाम क्या है? तो साथियों देश के सभी नागरिकों को एक नंबर से जोड़ने की जो योजना है उसको हम क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। आधार कार्ड, आपका भी आधार कार्ड में
आपका भी आधार कार्ड है उसका एक नंबर है जिससे आपका आइडेंटिटी वेरीफाई होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा आधार। संविधान के किस अंग में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निहित है? तो देखिएगा राइट आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 में किया गया है। संविधान का अनुच्छेद 360 में किसका प्रावधान है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वित्तीय आपात की स्थिति लागू करने का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। वित्त आयोग के बारे में अनुच्छेद 280 में बताया गया है और भारत के अटॉर्नी जनरल के बारे में अनुच्छेद 76 में, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया। यह कहां से शुरू हुआ था? तो राइट है ऑप्शन नंबर ए नागौर राजस्थान से। किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय है? तो राइट है ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि दिल्ली एकमात्र उच्च न्यायालय है जिसका अपना उच्च न्यायालय है। दिल्ली एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना उच्च न्यायालय है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, कोई नहीं, ऑप्शन में दिल्ली नहीं है। अगला है, किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक संख्या में न्यायाधीश कार्यरत हैं? तो देखिए राइट आंसर होगा इलाहाबाद उच्च न्यायालय में, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, संसद द्वारा देश में सूचना पाने का अधिकार यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन संबंधी विधेयक कब पारित किया गया था? तो राइट है जून 2005 में, ऑप्शन नंबर सी। सरकारिया आयोग का संबंध किससे है? तो साथियों देखिए सरकारिया आयोग का संबंध है केंद्र राज्य संबंधों से, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो केसी नियोगी जी थे। राइट है ऑप्शन नंबर ए केसी नियोगी। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? अभी मैंने आपको बताया कौन थे, भीमराव अंबेडकर। ड्राफ्टिंग कमेटी यानी प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर जी थे। भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं, ऑप्शन नंबर बी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष कब चुना गया था? तो देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष कब चुना गया था? तो राइट आंसर आएगा साथियों 11 दिसंबर 1946 को। देखिए साथियों संविधान सभा गठित हुआ था 9 दिसंबर 1946 को और इस दिन की अध्यक्षता की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने इस अस्थायी रूप से, और स्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बने थे, याद रखना। बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया गया था? तो राइट आंसर है झारखंड, क्योंकि बिहार से अलग हुआ था 15 नवंबर 2000 को झारखंड ही। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो राइट आंसर है भाग 2, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 मुख्यतः मौलिक अधिकारों से संबंधित है, जो कि भारतीय संविधान के कौन से भाग में उल्लेखित है? तभी मैंने आपको बताया भाग 3 में, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, भारतीय संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए राइट आंसर होगा संविधान सभा के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है साथियों देखिएगा, इनमें से कौन संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दे सकती है? तो राइट है राज्यसभा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए राज्यसभा जो है ये संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दे सकती है। अगला है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका किस देश के संविधान से लिया गया है? तो राइट है ऑप्शन नंबर सी आयरलैंड के संविधान से। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? तो राइट है साथियों अनुच्छेद 256 के अंतर्गत, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर देश में वित्तीय आपात की घोषणा की जा सकती है? तो राइट है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 360 के अंतर्गत। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा देखिएगा अनुच्छेद 32 को, ऑप्शन नंबर बी, जो कि मूल अधिकार से संबंधित है। अगला है, बसपा का पूरा नाम क्या है? तो साथियों बसपा जो कि राजनीतिक पार्टी है और इसका पूरा नाम है बहुजन समाज पार्टी, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, आम आदमी पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया था? तो देखिए राइट आंसर है 2012 में दिल्ली के जंतर मंतर में, और इसके सुप्रीमो यानी प्रमुख है अरविंद केजरीवाल जी, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? चलिए देखते हैं। तो भाई देखिए समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये तीनों मौलिक अधिकार हैं, लेकिन संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं, ये कानूनी अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है? तो राइट है ऑप्शन नंबर सी संशोधन, याद रखिए संविधान संशोधन, ठीक है। देखिए मूल कर्तव्य जो कि अनुच्छेद 51 का ए में वर्णित है, इसको साथियों रूस के संविधान से लिया गया है। और देखिए यहाँ पर आपका संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत किया जाता है, ये साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। मूल अधिकार
जो कि अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णित है, यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है और संसदीय प्रणाली ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो अभी मैंने आपको बताया साथियों, नहीं, ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना है ना, एक सेकंड, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1993 में संपूर्ण रूप से यह लागू हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 14 अगस्त 1993, याद रखिएगा। भारतीय राजनीतिक पार्टी AITC का पूरा नाम क्या है? तो साथियों AITC जिसकी अभी पार्टी या सरकार बनी हुई है पश्चिम बंगाल राज्य में, और इसका पूरा नाम है, याद रखिएगा, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ठीक है, जिसकी सुप्रीमो कौन है? तो ममता बनर्जी जी, याद रखिएगा, जो कि अभी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं साथियों, याद रखिएगा। चलिएगा, आज का अगला क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, ब्रिटिश ने किस वर्ष में भारत की संविधान सभा को बनाने हेतु मांग को स्वीकार कर लिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रखिएगा, 1940 ईस्वी में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अनुसार संसद में भारत के राष्ट्रपति और दोनों सदन शामिल हैं? तो राइट है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 79, याद रखना। अगला है, हमारे राष्ट्र के समक्ष लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं के साथ साथ आदर्शों का भी वर्णन किया गया है, किसमें? तो राइट है ऑप्शन नंबर बी, प्रस्तावना में। पंचायती राज ये किस सूची का विषय है? तो राइट है ऑप्शन नंबर सी, राज्य सूची का। भारतीय संविधान द्वारा दिए गए निम्नलिखित मौलिक अधिकारों के कारण गैर अनुदान अल्पसंख्यक संस्थानों को RTI अधिनियम के दायरे के बाहर रखा गया है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो याद रखिए अनुच्छेद, देखिए, अनुच्छेद 30 का 1 के अंतर्गत। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य जो हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं, तो देखिए, राज्यसभा सदस्यों के 1/3 सदस्य जो होते हैं वो प्रत्येक 2 वर्ष के बाद रिटायर हो जाते हैं, याद रखिए ऑप्शन नंबर बी, 1/3। यदि भारत के राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो उन्हें यह त्यागपत्र किसको संबोधित करना होगा? तो राइट है उपराष्ट्रपति को, ऑप्शन नंबर सी। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? तो राइट है ऑप्शन नंबर सी, 250। यहीं अगर आपसे लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या पूछे तो 552, याद रखिएगा। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसमें सहकारी समिति बनाने का अधिकार वर्णित है? तो राइट आंसर है अनुच्छेद 19 का 1 का खंड सी में, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आएगा। अगला है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया एक क्या है? तो साथियों ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात कौन से अनुच्छेद में कही गई है? तो राइट है साथियों अनुच्छेद 44 में। शराबबंदी संविधान की किस धारा में निर्देशित है? तो शराबबंदी संविधान के किस धारा में निर्देशित किया गया है? तो याद रखिएगा धारा 47 में, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, 500 से अधिक रजवाड़ों यानी देसी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? तो करेक्ट है सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है, संविधान के प्रवर्तन के समय राज्यों को 4 श्रेणियों में बांटा गया था, अ, ब, स और द में। इन श्रेणियों को किस वर्ष समाप्त किया गया था? तो करेक्ट है साथियों 1956 में राज्य अधिनियम बना था, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, देखिए, किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया? तो राइट है ऑप्शन नंबर ए 1961 में। संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह बताया गया है कौन से अनुच्छेद में? तो वर्तमान में अनुच्छेद 300 का क में, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना प्रावधान करता है? तो देखिए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 312। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? तो राइट आंसर होगा अनुच्छेद 315 के द्वारा। नेक्स्ट है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधिकारियों के द्वारा करेगा। इसका प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है? तो साथियों राइट है अनुच्छेद 53 में, आर्टिकल 53 में। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? तो राइट है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 63 में। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? तो राइट है अनुच्छेद, याद रखिएगा अनुच्छेद 75, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? तो देखिए भारतीय संविधान की संरचना कुछ एकात्मक तथा कुछ कठोर है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए भारतीय संविधान
के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? तो राइट है साथियों, याद रखिए कनाडा की प्रेरणा पर, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है किस देश के संविधान से? तो राइट आंसर हो जाएगा रूस के संविधान से, जिसका प्रावधान है संविधान के अनुच्छेद 51 का ए में, याद रखना। और इसको भी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान का अंग नहीं है? तो देखिए वित्त आयोग, अंतर्राज्यीय परिषद, निर्वाचन आयोग, ये सभी वित्त आयोग का अंग है साथियों। जैसे कि देखिए वित्त आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन अनुच्छेद 263 के अंतर्गत, निर्वाचन आयोग का गठन अनुच्छेद 324 के अंतर्गत किया जाता है। लेकिन योजना आयोग का गठन भारतीय संविधान के अंतर्गत नहीं किया जाता है, ये संविधान का अंग नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। अगला है अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था कब? तो राइट आंसर है साथियों भारत सरकार अधिनियम 1935 में। नेक्स्ट है मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? तो देखिए राइट है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के द्वारा। अगला है वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के लिए होता है? तो करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी 5 वर्ष की अवधि के लिए। भारत के किस एकमात्र संघ राज्य क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है? तो राइट है ऑप्शन नंबर ए दिल्ली का। अंतर्राज्यीय परिषद की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए अंतर्राज्यीय परिषद की गठन की नियुक्ति या अंतर्राज्यीय परिषद की नियुक्ति जो है ये भारत के राष्ट्रपति करते हैं अनुच्छेद 263 के अंतर्गत। अगला है अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? तो करेक्ट है राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए प्रशासकीय सेवाओं की नियुक्ति कौन करता है? तो करेक्ट आंसर है साथियों संघ लोक सेवा आयोग, ठीक है, यानी यूपीएससी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला है भारत में योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो देखिए भारत में योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति तथा उसको पदच्युत करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी भारत के राष्ट्रपति को। निम्नलिखित कौन राज्य सूची का विषय नहीं है? तो देखिए इनमें से कौन सा राज्य सूची का विषय नहीं है? तो जेल, सिंचाई और कृषि तीनों राज्य सूची का विषय है, सुरक्षा नहीं है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो करेक्ट है मार्च 1954 में। अगला संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राज्य भाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया है? तो साथियों राइट है अनुच्छेद 343 का 1 में। भारत की निर्वाचन पद्धति निम्न में से किस देश के निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है? तो करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन के। अगला है भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? तो करेक्ट है साथियों चुनाव आयोग को। नेक्स्ट है भारत में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? तो करेक्ट है भारत की संसद के पास। किसी भाषा को किसी राज्य भाषा के रूप में अंगीकार करने का अधिकार किसको है? तो करेक्ट है राज्य विधानमंडल को। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? तो करेक्ट आएगा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात, अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात और अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन। राज्यपाल का पद गाड़ी के 5वें पहिए के समान बनकर रह गया था, यानी गाड़ी में 4 पहिया होता है लेकिन 5वें पहिए के समान बन के रह गया था, यानी इधर जाएं उधर जाएं, ठीक है, यानी बोल सकते हैं कि वो भटक रहा था। किसके युग में? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा नेहरू युग में, ऑप्शन नंबर बी। अगला है भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है? तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए इलाहाबाद उच्च न्यायालय। निम्न उच्च न्यायालयों में से कौन एक से अधिक राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? तो ऑप्शन नंबर बी गुवाहाटी उच्च न्यायालय। इसीलिए अगर आपसे पूछे कि कौन सा उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार सबसे अधिक है तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय का, और अगर आपसे पूछे कौन सा उच्च न्यायालय सबसे बड़ा है तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय, याद रखना। विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो देखिए राइट आंसर होगा साथियों विधानसभा उपाध्यक्ष को, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है भारत सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी कौन होता है? तो राइट आंसर आएगा भारत के महान्यायवादी, ऑप्शन नंबर बी। भारत सरकार के सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन होते हैं? तो करेक्ट आएगा भारत के मंत्रिमंडलीय सचिव। नेक्स्ट है भारत के प्रधानमंत्री के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो देखिए भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं ये नियुक्त होते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। विधान परिषद को समाप्त करने वाला आखिरी राज्य कौन सा है? तो पहले 7 राज्यों में विधान परिषद था लेकिन तमिलनाडु वह आखिरी राज्य है जिसने विधान परिषद को समाप्त किया था। वर्तमान में 6 विधान परिषद वाले राज्य हैं। आज का अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका यानी विधान परिषद
नहीं है। तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पर आपका राजस्थान। विधान परिषद वाला राज्य आपका हो गया बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, इसके अलावा आंध्र प्रदेश हो गया आपका, तेलंगाना हो गया और पश्चिम बंगाल, याद रखना। अगला है भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संसद के नाम से। अगला है राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाने चाहिए? तो राइट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर ए, 14 दिनों के भीतर। चलिए क्वेश्चन नंबर 201 है और ये क्वेश्चन आपके लिए है। आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का सभापतित्व या अध्यक्षता कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति, भारत के महान्यायवादी, भारत के उपराष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष? चलिए इसका आंसर क्या होगा आप लोग सभी साथी कमेंट कर दीजिए। साथ ही में कमेंट करके बताइएगा आपको आज का क्लास कैसा लगा है। साथियों क्लासेस आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट मैं करवाता हूं और क्वेश्चंस बहुत ही सिलेक्टेड करवाता हूं। इसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है, बहुत मेहनत करते हैं साथियों। तो आप लोग थोड़ा सा सहायता जरूर करिए। क्लास को अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, क्लास को लाइक करा करिए प्लीज़। आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस मैंने करवाए हैं, जाइए और जाकर देख लीजिए। तो साथियों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।